वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल एंड अदर अवार्ड सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड 2 एपिसोड 1 जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। यूया, काओरी और यूती सभी वैली में लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। और यार वैसे तो अगर यूया कभी इस वैली में पहले आया रहता तो पलक झपकते ही वो टेलीपोर्टेशन मैजिक के हेल्प से यहाँ पहुंच सकता था। बट सिंस इस वैली में वो पहली बार आया है इसलिए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज नहीं कर सकता और इसीलिए इन्हें यहाँ पहुंचने में आधा दिन लग गया। और यार वैली के करीब आकर सब लेजेंडरी ड्रैगन को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हैं। और जैसा कि ओएन ने बताया था, जैसे इन्होंने वैली में एंटर किया इन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। और ये मॉन्स्टर ग्रेट डेविल नेस्ट जहाँ यूया हमेशा बैटल करता है उससे काफी अलग है। और इन मॉन्स्टर्स को यूया भी आज पहली बार देख रहा है, लाइक वुल्फ शेप्ड मॉन्स्टर जो कि ग्रुप में अटैक कर रहे हैं। और वैसे तो यूया इन मॉन्स्टर्स को इजिली हरा पा रहा है, बट स्टिल जब मॉन्स्टर्स ग्रुप में अटैक करते हैं वो डेंजरस ही रहते हैं और काफी लंबे टाइम तक बैटल करने की वजह से सभी थक चुके हैं। और सिंस यूया अब यहाँ आ चुका है इसलिए अब वो सेज हाउस और वैली के बीच में टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है। और अभी वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने ही वाला था कि यूती ने उसे रोक लिया एंड उसका कहना है कि हमें आज इस वैली में ही रुकना चाहिए क्योंकि यूती को ये वैली काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन हाँ, सबको ये भी डर है इस वैली में कभी भी और कहीं से भी मॉन्स्टर्स अटैक कर सकते हैं। और अभी इस बारे में सब बातें कर ही रहे थे कि यूती आगे बढ़ी और उसने काफी सारे एरोज निकाले और आसमान में शूट करने लगी, जिसे देखकर यूया, काओरी और सभी कंफ्यूज्ड हैं। और ये चीज उनके फेस पर भी दिख रहा है। इसलिए यूती ने एक्सप्लेन किया वो फ्यूचर देख सकती है लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं, और इसीलिए जो एरोज अभी उसने यूज किया वो सब फ्यूचर में अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए है। और ये फ्यूचर प्रिडिक्शन मूव यूती ने यूया के साथ बैटल में भी यूज किया है। अभी यूती सबको इस मूव के बारे में एक्सप्लेन कर ही रही थी कि अचानक से इन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और यूया इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और अभी वो अपना वेपन निकाल ही रहा था कि अचानक से एक एरो ने उस मॉन्स्टर को किल कर दिया। और ये वही एरो है जिसे यूती ने कुछ टाइम पहले शूट किया था, जिसका मतलब है कि अब इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूती ने एरो से एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब सभी वैली में एंजॉय कर सकते हैं। और सिंस आज बाहर खाना खाना है इसलिए यूया ने करी बनाया है। और सिंस आज से पहले यूती ने करी खाना तो छोड़ो उसने देखा तक नहीं था, इसलिए वो इसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और यार अभी सब करी एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक से इन्हें किसी अननोन चीज की आवाज सुनाई दी। और ये आवाज इतनी तेज है कि ये अर्थक्वेक जैसा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। और अपना ईयर्स क्लोज करने के बाद भी लग रहा है यूया और यूती को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ, वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल की वजह से काओरी एकदम ठीक है। और अब सब बातें कर रहे हैं कि आखिर वो साउंड क्या था। काओरी का कहना है कि वो काफी हद तक किसी के रोने या फिर किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज लग रही थी। और अभी ये सब डिस्कशन चल ही रहा था कि फिर से वो सेम आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार इसकी इंटेंसिटी पहले के कंपैरिजन और ज्यादा है, जिसके वजह से आसपास की चीजें अब स्टेबल नहीं है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इससे पहले कि यूया कुछ समझ पाता वो डर के साथ पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसके सामने डायनासोर के माउथ जैसा कुछ है, जैसा कि फिल्मों या फिर बुक्स में दिखाया जाता है। और यार ये ड्रैगन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना इसके ब्रेथ से यूया के पैर स्टेबल नहीं है और लग रहा है कि मानो वो अभी उड़ जाएगा। और यार इस ड्रैगन को देखकर यूया के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि आज वो पक्का मरने वाला है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले इस ड्रैगन को बिल्कुल हरा नहीं पाएगा। और वैसे यूया का इस ड्रैगन के साथ बैटल करने का जरा भी प्लान नहीं था, वो तो सिर्फ ओएन के कहने पर यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ड्रैगन से टकरा गया। और अभी यूया ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि उसे सुनाई दिया कि कोई तो उसे बुला रहा है। और जब वो पीछे मुड़ा उसने देखा उसके आसपास कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये आवाज सिर्फ यूया को सुनाई दे रही है, यूती, काओरी और अकात्सुकी सभी इस वॉइस को सुन सकते हैं, लेकिन इन्हें भी आसपास कोई दिख नहीं रहा है। और अभी ये सब सोच ही रहे थे कि आखिर हमें कौन बुला रहा है। वो सेम आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि तुम इंसानों ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की। और ये सुनकर यूया ने जब ऊपर देखा तो ये किसी और के नहीं बल्कि ड्रैगन की आवाज है और ड्रैगन सच में बोल रहा है। ये देखकर यूया और बाकी सभी शॉक्ड हैं। और ये देखकर ड्रैगन भी यूया से पूछ रहा है तो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये चीज अजीब है क्या। लेकिन यार सबने पहली बार किसी ड्रैगन को बोलते हुए देखा है, इसलिए इन्हें नहीं पता कि क्या ड्रैगन का बोलना कॉमन है। और यार अभी ड्रैगन और यूया बातें कर ही रहे थे, यूती यूया को घूरने लगी मानो वो कुछ कहना चाहती है। और फाइनली यूती के इस रिएक्शन से यूया को याद आया कि आखिर वो यहाँ क्यों आया था, इसलिए वो ड्रैगन से पूछ रहा है कि मैंने सुना है कि तुम सो रहे थे, तो तुम्हारे उठने के पीछे का कोई रीजन है क्या। और यूया का ये क्वेश्चन सुनकर ड्रैगन उसे पूछ रहा है तो अचानक से तुम्हारा डर कहाँ चला गया। और ड्रैगन को भी समझ आ रहा है कि यूया में कुछ तो अलग है। और वहीं पहले यूया को काफी डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो ड्रैगन से बातें कर रहा है उसका डर धीमे धीमे खत्म हो रहा है। और साथ ही उसे ये भी पता है कि अगर ये ड्रैगन हमें मारना चाहता तो अब तक हम यहाँ उससे बातें नहीं करते। और ये सुनकर ड्रैगन यूया को बता रहा है कि उसकी नींद एक अजीब होली और डेविल स्मेल की वजह से खुली है और अपनी पूरी लाइफ में ड्रैगन ने पहली बार कुछ ऐसा स्मेल किया है। एंड यूया भी जानना चाह रहा है कि आखिर ड्रैगन ने ऐसा क्या स्मेल कर लिया। और बातें करते करते ड्रैगन करी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके बाद यूया ने ड्रैगन को बताया कि वो करी है और वो हमारा आज का फूड है। और ये जानकर ड्रैगन काफी सरप्राइज्ड है कि ह्यूमन कुछ ऐसा भी खाते हैं क्या। और यह लगता है कि ड्रैगन को ज्यादा ही टाइम के लिए सोया था, इसलिए उसे अब ह्यूमन के फूड के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। जिसके बाद यूया ने ड्रैगन को करी खाने का ऑफर दिया। और ये सुनकर ड्रैगन की बात भी सही है, इतना बड़ा ड्रैगन इतने कम करी में आखिर कैसे सेटिस्फाइड होगा। और सेटिस्फाइड होगा तो छोड़ो, वो इसे टेस्ट भी नहीं कर
पाएगा। और ये चीज यूया को भी पता है, इसलिए वो ड्रैगन को छोटा करने के बारे में सोच रहा है। और इसीलिए यूया ने करी में पिल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल चेंजेस मिक्स कर दिया है। और ये वही पिल है जो यूया और युति को लकी रैबिट मारने के बाद मिला था। और इस पिल के हेल्प से किसी भी चीज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। जिसके बाद यूया ने ये पिल ड्रैगन को खिलाया। और शुरुआत में इस पिल के बारे में जानकर ड्रैगन को लग रहा था कि ये कोई पॉइजन तो नहीं है, बट इस पिल को खाने के बाद फाइनली इसका इफेक्ट स्टार्ट हुआ। और धीमे धीमे शुरुआत में ड्रैगन का साइज काफी बढ़ रहा था, जिसे देखकर सभी कंफ्यूज्ड हैं। बट हाँ, शायद ये इंडिकेशन है कि जल्दी ड्रैगन का साइज कम होने वाला है, क्योंकि अगर इस पिल का कोई साइड इफेक्ट रहता तो यूया को अपनी स्किल के हेल्प से पहले ही पता चल जाता। और थोड़ी देर बाद ड्रैगन के चारों तरफ एक लाइट क्रिएट हुआ। और लाइट के हटते ही जब यूया ने देखा तो उसके सामने एक बहुत छोटा ड्रैगन है। और ये ड्रैगन इतना छोटा है कि अगर कोई चाहे तो इसे अपने हाथों में उठा सकता है। और अब ड्रैगन इजिली करी टेस्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन हमेशा स्मॉल नहीं रह सकता। और ये सुनकर यूया ने बताया कि अब ड्रैगन जब चाहे तब अपना साइज बड़ा और छोटा कर सकता है। और ये सुनकर ड्रैगन भी सरप्राइज्ड है। और जैसे उसने आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचा, वो फिर से बड़ा हो रहा है। और थोड़ी देर बाद फिर से ड्रैगन ने अपना साइज छोटा कर लिया ताकि वो फाइनली करी टेस्ट कर सके। और यार सभी की तरह ड्रैगन को भी करी काफी टेस्टी लग रहा है। और अभी ड्रैगन करी टेस्ट कर ही रहा था कि यूया को याद आया कि ड्रैगन कुछ देर पहले होली और इविल स्मेल के बारे में कुछ बता रहा था। और उसके पूछने पर ड्रैगन का कहना है कि ये स्मेल इतनी अजीब है कि ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा। और युति को स्मेल करने के बाद ड्रैगन कह रहा है कि इसकी बॉडी में से इविल और होली स्मेल आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ड्रैगन ने यूया को स्मेल किया, वो बार बार यही कह रहा है कि आखिर तुम उस इंसान जैसे क्यों स्मेल कर रहे हो। और ड्रैगन किसके बारे में बात कर रहा है, ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। और यूया के बार बार पूछने पर ड्रैगन ने फाइनली बताया कि यूया सेज जैसा स्मेल कर रहा है। और यहाँ हमें बताया जाता है ड्रैगन पिछले सेज को जानता था, जिसके बाद यूया ने ड्रैगन को अर्थ के बारे में भी बताया। और साथ ही अब वो सेज हाउस का नया मास्टर है, ये सारी चीजें बताया। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंग ये है कि इतने टाइम तक जिंदा रहने के बाद भी ड्रैगन को अर्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और ड्रैगन ने ये भी बताया कि पिछले सेज और ड्रैगन दोनों काफी करीबी दोस्त थे। और अभी यूया इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसके सामने अचानक से एक मैसेज अपीयर हुआ, जिसमें लिखा है कि तुमने सक्सेसफुली जेनेसिस ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया है। और ये मैसेज देखकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है। और चाहे कितनी बार भी वो इस मैसेज को देख ले, मैसेज एक पल के लिए भी चेंज नहीं हो रहा है। और यूया के लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है उसने इतने बड़े ड्रैगन को कैसे कंट्रोल किया। और जब उसने ये सारी चीजें ड्रैगन को बताया तो ड्रैगन भी यकीन नहीं कर पा रहा है ये करी खाने की वजह से आखिर वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। जब उसने अपना स्टेटस चेक किया तो अभी जो यूया ने बताया था वो बिल्कुल सही है, उसने सच में ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया है। और ये चीज देखकर ड्रैगन भी पूरी तरह सरप्राइज्ड है। और ये सेम हाल उसके बगल में खड़ी युति, नाइट, आकाशुकी सभी का है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कावरी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इस चीज से ड्रैगन सच में कुछ ज्यादा ही परेशान है। और वो चाहता है कि यूया उसे रिलीज कर दे, लेकिन यूया ड्रैगन से माफी मांगते हुए बता रहा है कि उसे भी नहीं पता कि आखिर उसने करी खिलाकर ड्रैगन को कैसे कंट्रोल कर लिया। साथ ही उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो कैसे ड्रैगन को रिलीज करेगा, इसलिए चाह कर भी वो ड्रैगन को रिलीज नहीं कर सकता। और यह ड्रैगन ये भी जानना चाहता है कि यूया ने आखिर इसे कंट्रोल क्यों किया, जिसका यूया ने जवाब दिया कि वो यहाँ ड्रैगन को कंट्रोल करने नहीं आया था, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने आया था कि आखिर इस वैली में चल क्या रहा है। और ये चीज सुनकर ड्रैगन उसे बता रहा है कि हाँ, शायद मैं हजारों साल से सो रहा था, तो हो सकता है अब लोगों को मेरे बारे में न पता हो। और इतने टाइम तक सोने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही भूखा था, इसलिए जो भी जानवर मेरे रास्ते में आ रहे थे मैं उन्हें खाने लगा। शायद इसीलिए बाकी सब जानवर डर के इस वैली से भाग रहे थे। और या सिंस यूया ने इस ड्रैगन को फाइनली कंट्रोल कर लिया है तो इसका नाम भी रखना जरूरी है। और काफी देर सोचने के बाद यूया ने इस ड्रैगन का नाम ओमा रखा। एंड इसके बाद बाकी सभी ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। और बाकी सबका तो ठीक है, बट ड्रैगन यूया से नाइट के रेस के बारे में जानना चाह रहा है। और जब यूया ने बताया कि नाइट ब्लैक फेनरिन रेस का है तो ये सुनकर युति काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है। एंड यूया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है। तब ड्रैगन ने यूया को बताया कि माना कि नाइट मेरी तरह लाखों सालों से जिंदा नहीं है, लेकिन ब्लैक फेनरिन ऐसी ब्रीड है जिसका मेरे साथ पेयर एकदम परफेक्ट है। और ये भी उन कुछ लेजेंडरी बीइंग में से एक है। और यार अभी तो नाइट छोटा है, बट जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा वो आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ब्लैक फेनरिन बनेगा। इन सारे कन्वर्सेशन के बाद यूया ने डिसाइड किया कि अब वो ड्रैगन को अपने साथ वापस ले जाएगा, क्योंकि इस वैली में इन सारे डिस्ट्रक्शन का मेन रीजन ड्रैगन ही है। जिसका मतलब है कि अगर ड्रैगन यहाँ से चला जाए तो सारे मॉन्स्टर्स वापस वैली में आ जाएंगे। एंड अभी सभी यहाँ से जा ही रहे थे कि कावरी यूया को रोकते हुए उसे जानना चाह रही है इस सिचुएशन के बारे में हम रॉयल कैपिटल में सबको बताएंगे कि नहीं। पर कावरी की बात भी सही है, ओएन को बताना तो जरूरी है। और थोड़ी देर सोचने के बाद यूया ने डिसाइड किया वो ओएन से झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता। और वैली में जो कुछ भी हुआ हर एक चीज वो ओएन को सच सच बताएगा। एंड नेक्स्ट सीन हमें कासल का दिखाया जाता है, जहाँ ओएन और आर्नोल्ड दोनों ड्रैगन को देखकर शॉक्ड हैं। और उनका भी सबसे पहला यही डाउट है कि आखिर इतने बड़े ड्रैगन को यूया ने कैसे कंट्रोल किया। और यार इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी के पास नहीं है। एंड नाउ एज अ किंग आर्नोल्ड के मन में बस यही चल रहा है कि ड्रैगन का क्या किया जाए, क्योंकि इतने बड़े ड्रैगन को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ड्रैगन को मारने का सोचा भी तो पलक झपकते ही ड्रैगन पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ओएन और आर्नोल्ड ने ड्रैगन की जिम्मेदारी पूरी तरह से यूया को दे दी। एंड इस इंसिडेंट के बाद यूया ने कावरी को पूरे सिटी और कैपिटल में अच्छे से घुमाया। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें युति का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और सिंस ये चीज युति के लिए न्यू है और यहाँ कावरी और यूया भी नहीं है, इसलिए वो
बहुत ज्यादा नर्वस है। और हाँ, आज से पहले युति ने ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं किया है, इसलिए वो मेनली यही सोच रही है कि क्या वो इस इन्वायरमेंट में स्टेबल रह पाएगी। और अभी युति ये सब चीजें सोच ही रही थी कि उसके होम टीचर ने उसे क्लासरूम में बुलाया ताकि वो युति को पूरे क्लास से इंट्रोड्यूस कर सके। और हाँ, पहले के कंपैरिजन यूया और काओरी से मिलने के बाद युति अब ह्यूमन से कम नफरत करती है, बट स्टिल उसके अंदर अभी भी ह्यूमंस के लिए मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि आज वो थोड़ा तो मानती है कि उसके मास्टर के डेथ के पीछे ह्यूमंस ही थे। और वहीं दूसरी तरफ क्लास के सभी स्टूडेंट्स न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड फाइनली होम टीचर के कहने पर युति ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एंड पहले तो युति को देखकर पूरी क्लास शांत हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी क्लास में बात शुरू हो गई कि ये कितनी क्यूट है। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी युति को देखकर काफी खुश हैं और उससे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। लेकिन युति ने ऐसा वेलकम एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। एंड फाइनली इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और युति अपनी सीट पर आकर बैठ गई। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि युति ने क्लास तो स्टार्ट कर दिया, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड ये जाहिर सी बात है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी स्टडी नहीं की है। लेकिन हाँ, उसके पास यूया की तरह लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन स्किल है, इसलिए वो इस वर्ड की लैंग्वेजेस समझ पा रही है। लेकिन बाकी सब चीजों में उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिजिकल एजुकेशन के क्लास में युति काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट हाँ, उसे बास्केटबॉल के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए वो हारूना से बास्केटबॉल के बारे में पूछ रही है। और सरप्राइजिंगली किसी ने भी इस चीज के लिए युति का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सभी उसका हेल्प करना चाहते हैं। जिसके बाद हारूना ने युति को बास्केटबॉल गेम के बारे में हर एक चीज और रूल डिटेल में एक्सप्लेन किया। और यह यूया की तरह युति की स्किल भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और सिंस युति के मास्टर वो सेंट थे, इसलिए युति के लिए बास्केटबॉल नेट में डालना मानो बच्चों का खेल है। और युति की ये स्किल देखकर सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टीचर सभी सरप्राइज्ड हैं। और जैसे युति ने अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन टेक्निक की हेल्प से बॉल को पास किया, सभी शॉक्ड हैं कि युति ने आखिर ये कैसे किया। और फाइनली एज एक्सपेक्टेड युति के टीम ने इस मैच को वन साइडेड जीत लिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में चेंजिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ सभी युति के बारे में बातें कर रहे हैं। और युति की स्किल देखकर नात्सुकी, जो कि बास्केटबॉल क्लब की मेंबर है, उसने युति को क्लब ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन एज एक्सपेक्टेड युति को अब बास्केटबॉल गेम के बारे में तो नॉलेज है, बट उसे क्लब क्या चीज है इसका जरा भी आइडिया नहीं है। और ये जानकर चेंजिंग रूम में खड़े सभी लोग सरप्राइज्ड हैं। और क्लब के बारे में समझाते हुए हारूना ने युति को आर्चरी क्लब के बारे में बताया। एंड सिंस युति इस वर्ड में बो यूज नहीं कर पा रही है, इसलिए वो इस क्लब के बारे में जानकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और साथ ही वो खुश है कि फाइनली वो बो यूज कर पाएगी। जिसके बाद हारूना और नात्सुकी ने स्कूल एंड होने के बाद युति को आर्चरी क्लब ले जाने का प्रॉमिस किया। एंड थोड़ी देर बाद जब हारूना ने युति से पूछा कि आखिर वो कहाँ से है, तो युति ने बिना कुछ सोचे सबको बताया कि फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट सुनकर फिर से सभी कंफ्यूज हैं। और धीमे धीमे युति सबके लिए और ज्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही है। इसलिए सब ये जानना चाह रहे हैं कि अब जापान में युति कहाँ रहती है। और फिर से जब युति ने बताया कि वो यूया के साथ रहती है, तो यूया का नाम सुन के सभी अब और ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि पूरे स्कूल में यूया पहले से ही काफी फेमस है। और अब रूम में प्रेजेंट सभी लड़कियां युति से कई सारे क्वेश्चंस पूछ रही हैं। और साथ ही वो युति और यूया के रिलेशन के बारे में भी जानना चाहती है। और अचानक से इतने सारे क्वेश्चन सुन के युति घबरा गई और वो पूछ रही है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूया का नाम सुन के सभी युति से यूया के बारे में काफी चीजें जानना चाहते हैं। और युति ने काफी क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। लेकिन लड़कियां जितना यूया के बारे में सुन रही हैं, वो और न्यू चीजें यूया के बारे में जानना चाहती हैं। और ये सारी बातें काफी देर तक चली, इतना कि सब नेक्स्ट क्लास के लिए लेट भी हो गए हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यूया के क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ रेयो ने यूया को बताया कि एक न्यू फॉरेन लड़की स्कूल में आई है और पूरे स्कूल में उसी के बारे में बातें हो रही हैं। और यहाँ किसी और की नहीं, बल्कि रेयो युति के बारे में ही बात कर रहा है। इन युति के बारे में ये सब सुनकर यूया सोच रहा है कि कहीं उसने स्कूल में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। और साथ ही यूया के मन में ये भी चल रहा है कि ओमा द ड्रैगन, जो कि अभी फिलहाल अर्थ पर है, वो यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है और अच्छे से बिहेव कर रहा है ना। और वैसे तो ओमा पहले अर्थ पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, बट यूया के हाथों बना खाना देखने के बाद आखिरकार वो मान ही गया। और हाँ, जब यूया ने ड्रैगन और सेज के रिलेशन के बारे में पूछा था, ड्रैगन ने बताया था कि वो सेज से काफी सालों पहले मिला था। और जब ये दोनों पहली बार मिले थे, सेज ने ड्रैगन को एक जोरदार पंच मारा था। और वो पहली बार था जब ड्रैगन को लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन सेज ने उसे बिल्कुल नहीं मारा। जिसके बाद ये दोनों काफी लंबे टाइम तक साथ में रहे। और अभी यूया इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि केडे ने अचानक से उसे पूछा कि क्या ये सच है तुम मिडिल स्कूल के न्यू स्टूडेंट के साथ सेम घर में रहते हो। और ये चीज सुनकर आसपास की लड़कियां भी इसका आंसर जानना चाहती हैं, लेकिन सब यूया पर इतना प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कैसे युति के साथ अपने रिलेशन को एक्सप्लेन करे। और अभी यूया ये सब चीजें सोच ही रहा था, उसे हॉलवे में काफी शोर सुनाई दिया। और अभी वो हॉलवे के साइड देखने वाला था कि युति उसके सामने खड़ी है। और बिना आसपास देखे युति का यूया सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि तुमने मुझे स्कूल में बॉल आने से मना किया था, लेकिन स्कूल में तो आर्चरी क्लब है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ। और यह जाहिर है युति आर्चरी क्लब ज्वाइन कर सकती है। और यूया ने बस उसे डेली बेसिस पर वो कैरी करने से मना किया था, ना कि क्लब ज्वाइन करने से। एंड ये जानकर युति काफी खुश है। एंड यूया को थैंक यू कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। और अब सबके पूछने पर यूया ने युति के साथ अपने रिलेशन और आखिर क्यों वो उसके घर में रहती है, हर एक चीज जितना हो सकता है उतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। और हाँ, क्लास की लड़कियां युति से जल रही हैं, क्योंकि उसे यूया के साथ उसके घर में रहने का मौका मिल रहा है। एंड स्कूल खत्म होने के बाद युति हारूना और नात्सुकी के साथ क्योटो क्लब में आई। और इस क्लब में युति की होम टीचर भी है। और वो युति को यहाँ देखकर काफी सरप्राइज्ड है। और युति बाकी स्टूडेंट्स को बो के साथ
लगातार देखकर काफी फोकस्ड है, इतनी कि उसे हारुना और नात्सुकी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जिसे देखकर इनकी होम टीचर काफी खुश है और वो अपना बो और एरो युति को देते हुए इंस्ट्रक्ट कर रही है। लेकिन युति इनकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। बट हाँ, एरो शूट करने से पहले उसने अपनी होम टीचर से कंफर्म किया कि क्या एरो रेड डॉट पर हिट करना है, और जैसे ही होम टीचर ने हाँ कहा, युति एक के बाद एक एरो सेंटर में हिट करने लगी और अब सारे एरोस एक के ऊपर एक हैं। ये चीज देखकर सभी सरप्राइज्ड हैं और आज से पहले इन्होंने कभी भी किसी का इतना परफेक्ट एम नहीं देखा था। लेकिन युति समझो पूरी तरह फोकस्ड है, इतनी सबके बुलाने पर वो सुन ही नहीं रही है। और फाइनली जब युति होश में आई, सबने देखा कि एरो टारगेट को चीरते हुए दीवार को डैमेज कर रहा है। और अब सब सोच रहे हैं कि इस डैमेज का क्या होगा, क्योंकि यार ये एरोस काफी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन युति को समझ नहीं आ रहा है कि एरोस के लिए सब इतना परेशान क्यों है, क्योंकि युति अपना एरोस खुद मैजिक से बनाती है। बट यार ये तो स्कूल की बात है, अभी तो घर पे ड्रैगन भी है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। सो या बाकी टिल द एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।